આજે 4 એક સાથે નવા લિસ્ટિંગ જે છે તે આપણે જોયા અને બમ્પર લિસ્ટિંગ જે છે તે થયું છે કૃષ્ણ ડાયગ્નોસ્ટિક્સનું અને મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે કૃષ્ણ डायग्नोस्टिक्सના डायरेक्टर यश मोधा અને एमडी पल्लवी भटेवारा। तो सर जी आप दोनों का स्वागत है। सरन मैम आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्टिंग हमने देखी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंकर इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी ओवर सब्सक्रिप्शन किया और उसके बाद इतनी अच्छी लिस्टिंग हुई है। तो एक वोट ऑफ थैंक्स से शुरुआत करते हैं सर। यश सर आपसे सवाल। सबसे पहले हम सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे आपने बताया ऑलमोस्ट 65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो हम सारे इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने कंपनी में मैनेजमेंट पे भरोसा रखा है और इस ट्रस्ट को ही हम लोग आगे बढ़ा के से हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हम लोग ज़रूर वैल्यू क्रिएट करके देंगे। यही हमारी प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच। जी यश जी, हमारी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप भी यश जी है, हमारे पास भी एक यश है और आपको यश मिल गया आपके आईपीओ के जो लिस्टिंग में। लेकिन पल्लवी जी, मैं जो बोलना चाहूँगी आपको कि जैसे हमने देखा है कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है और बिज़नेस करती रही है, लेकिन कोविड की वजह से हमने देखा कि काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज़ में एक अप मूव आया है, एक नेक्स्ट लेवल आया है। अगर हम जानना चाहें कि कैसे देख रहे हैं अभी आगे जाके बिजनेस को, क्योंकि अभी कोविड इतना नहीं है, और नॉन कोविड बिजनेस अभी कैसा है, और कोविड बिजनेस से आपको कितना फ़ायदा हुआ, और आगे जाके आप क्या गाइडलाइंस देंगे, और ये आईपीओ के ज़रिए भी आपने जो पैसे इकट्ठे किए, आपका एक प्लान है, वो भी थोड़ा अगर हमें बता सके तो। थैंक यू। સૌથી પહેલા સૌનું બહુ બહુ આભાર। यश ने तो हिंदी में सबका धन्यवाद किया ही है, बट मैं भी चाहूँगी कि हमारे सारे जितने लोग हैं जिन्होंने हम पे भरोसा रखा है, ये બધાઓનું हाथ जोड़ीने बहु आभार प्रकट करूँ છું मैं। बिल्कुल कोविड ने सभी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को एक अलग तरीके का बूस्ट दिया है। कृष्णा पहले से ही काम बहुत सारी जगहों पे कर रही थी, पर कृष्णा नाम एक छुपा हुआ नाम था। बहुत सारे कॉमन लोग या मार्केट में हम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, बट कोविड ने हमें वो थोड़ा बहुत लाइमलाइट दे दिया, क्योंकि कुछ जो हमेशा से ही हमने नए इनोवेशंस पे फोकस किया है, नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है। शुरुआती दिनों से ही हमने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखी है, फिर चाहे वो टेली रेडियोलॉजी की शुरुआत हो या छोटी छोटी जगहों पर सुविधाओं का निर्माण हो, ये हम पहले से करते आए हैं। कोविड में हमें इनफैक्ट हमारी कल्पनाओं को शक्ति देने का और एक बड़ा मौका हमें मिला जब हमने कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की, और उसकी वजह से देश में ही नहीं विदेश में भी हमारी काफ़ी सराहना की गई, प्रशंसा हुई। कोविड बिजनेस जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं कि कोविड अब चला जाए, क्योंकि हम सब परेशान हैं कोविड से। तो हमने एज अ इंडस्ट्री, एज अ बिजनेस, हमने कोविड को वन ऑफ द काइंड्स ही पकड़ा है। हमने कोविड के नंबर्स को हमारे प्रोजेक्शंस में पकड़ा ही नहीं है। हम सोचते हैं कि जो भी बिजनेस कोविड से आएगा वो एक हमारा एडिशनल रेवेन्यू होगा। हमारा नॉन कोविड बिजनेस जो हम टारगेट रख के आए हैं, हमने उसी लाइन को फॉलो किया है। हम ये बहुत खुशी के साथ कह सकते हैं कि हम हमारे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। जो हमने प्रोजेक्शन किया था हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो जो भी कोविड रिलेटेड बिजनेस होगा वो हमारा एडिशनल इनकम होगा। साथ ही जैसे आपने बताया कि जी आईपीओ से जो हमारे पास जो राशि आएगी उसका डेफिनेटली हम इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करने वाले हैं। એક તો પહેલી વાત તો સૌથી મોટું છે કે ડેટ ફ્રી થવું છે। સો 147 crores will go in clearing all the debts। लगभग 150 करोड़ का इस्तेमाल हम हमारे नए प्रोजेक्ट्स में करने वाले हैं। हमने पंजाब का टेंडर जीता है, साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटका में कुछ नए सेंटर्स हम शुरू कर रहे हैं पीपीपी मोड पे। तो ये सारा रेवेन्यू हम वहीं पे इस्तेमाल करेंगे, जिसका जो सुचारू रूप से जो बिजनेस जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा वो अगले साल के रेवेन्यू में आपको दिखाई देगा। और कोशिश हमारी हमेशा से यही रही है कि किस तरह से हम
बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके, किस तरह से हम लेटेस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल करके हम लोगों तक कम से कम दामों में बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे, यही हमारी कोशिश थी और कोशिश रहेगी। डेफिनेटली। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और साथ ही साथ यश जी, अब आते हैं मार्जिन्स पर। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो आपके सेगमेंट में इंटेंसिव है। ऐसे माहौल में आप कैसे सेंटर्स और बढ़ाने के बारे में प्लान कर रहे हैं यहाँ से आगे, और मार्जिन्स को किस तरह से सस्टेन करेंगे सर? जैसे आप सेंटर के बारे में जैसे पल्लवी ने बताया, आज हमारे काफ़ी सारे टेंडर्स पे काम चल रहा है। जैसे पंजाब में 23 सीटी स्कैन और 6 MRI लगने वाले हैं, जिस पे अभी काम हो रहा है। पैथोलॉजी की तरफ देखें तो हमारे 30 लैब्स और 120 कलेक्शन सेंटर्स आने वाले हैं, जिससे ऑफ कोर्स रेवेन्यू में एडिशनल ग्रोथ होगा। इसके साथ साथ जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, काफ़ी जगहों पे अभी सेंटर्स का काम हो रहा है, तो इससे भी एडिशनल रेवेन्यू आएगा। और इसके साथ जो जहाँ पे आज हमारा जैसे 14 स्टेट्स में जो विस्तार है, उसका नेटवर्क इफेक्ट भी अभी प्ले करना चालू करेगा, जिससे हमको एडिशनल रेवेन्यू की गुंजाइश है। और रही बात मार्जिन्स की, तो इतने कम दामों के बावजूद भी कृष्णा ने जो हमारा EBITDA इट्स ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 30%, जो हम लोग कंसिस्टेंटली मेंटेन करते आ रहे हैं। हमको ये बिजनेस मॉडल ही ऐसे डिफरेंशिएटेड हम लोग ने बनाया है कि इतने कम दामों के बावजूद भी हम लोग ये EBITDA मेंटेन कर सकते हैं। और जैसा एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा तो आगे मार्जिन्स इंप्रूव ही होना है। देयर इज़ नो रीज़न कि मार्जिन्स कम होंगे। इनफैक्ट आप जैसे जैसे डेट फ्री हो जाएंगे तो उससे भी मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एडिशनल रेवेन्यू जो भी आएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी लीन है, उसकी वजह से भी एवरी एडिशनल रेवेन्यू विल स्ट्रेट अवे गो इनटू दी मार्जिन्स। तो आगे जाके मार्जिन्स में तो डेफिनेटली हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और हम कॉन्फिडेंट है कि ये मार्जिन्स हम लोग आगे इंप्रूव करते रहेंगे। आपने बोला कि डेट फ्री हो जाएंगे। पल्लवी जी, अगर आप बता सके कि कितना IPO से अमाउंट डेट पेमेंट में जाएगा और कितना न्यू बिजनेसेस में जाएगा। और जैसे आपने कहा कि कंपटीशन बहुत है, और आप महाराष्ट्र में भी अभी आपने टेंडर जीता है, पंजाब का भी जीता है। क्या आगे जाके यहाँ आपकी प्राइसेस, कंसिडरिंग द प्राइसेस हियर इन टियर 1 सिटीज़, कैसे मेंटेन कर पाएंगे, और कैसे प्लान है आपका आगे जाके? जैसे कि मैंने बताया कि जो 400 करोड़ जो कंपनी में आने वाला है, उसमें से 147 करोड़ का इस्तेमाल हम डेट क्लियर करने में करने वाले हैं। हमारे जो सारे डेट्स है उनको हम क्लियर करेंगे। 150 करोड़ हमारा जाएगा जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स है पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, जो हम सेंटर शुरू करने वाले हैं उसके लिए। और बचा हुआ जो 100 करोड़ है वो टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होगा, कंपनी के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा। हमारी कंपनी की जो नींव है वो हमेशा से यही रही है, हमारी सोच हमेशा से यही रही है कि किस तरह से हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम कम से कम दामों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेवाएं दे सके। तो हम चाहे टियर 1 टियर 2 में रहे, अर्बन मेट्रोज में रहे या रूरल में रहे, कम दाम, ये हमारा उद्देश्य जो है वो हमेशा वही रहेगा। हम ये चाहेंगे कि हम जितना पॉसिबली लो प्राइजेस हैं, जो आज भी हमारे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से लगभग 40 to 50% लोअर है, हम वहाँ पे कोई भी बढ़ोतरी नहीं करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जितने पॉसिबली कम दाम में हम दे सकते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ये हमारी जो नींव है इसको हम कायम रखेंगे। लेट्स डू गुड जो हम कहते आए हैं, चलो अच्छा करते हैं, तो हमें वो उस बात पे कायम रहना है।